सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है यीशु मसीह की 5 जो चेतावनियां हैं बाइबल में, नया नियम में। आज हम उनके बारे में जानेंगे। यीशु मसीह ने हमें सतर्क किया है, सावधान किया। लिखा है सावधान रहो। यीशु मसीह ने ये 5 सावधानियां हमको बताई हैं, यानी कि हमें चेतावनी दी, हमें सतर्क किया है। तो ये 5 बातों को हम जानेंगे और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी का कि आपने कल के मैसेज को सुना और उसको सराहा है, क्योंकि जो श्रेष्ठ गीत है उस पर बहुत कम मैसेजेस होते हैं, बहुत कम वीडियोस बनते हैं। तो कल मैंने वो बनाया था और बताया था कि क्या लिखा है, क्या मतलब है श्रेष्ठ गीत का। तो बहुत से लोगों ने उसको पसंद किया और ये भी कहा है कि आप और भी जानकारी श्रेष्ठ गीत के बारे में दें। तो मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके सम्मुख 2-3 वीडियो श्रेष्ठ गीत के ऊपर बनाकर मैं आपके सम्मुख लेकर आऊं। तो मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर मुझे इसी तरह से इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू प्रश्न में आज का सवाल है, आपको बताना है कि किस कुंड के 5 ओसारे थे। किस कुंड के 5 ओसारे थे। नया नियम से ये क्वेश्चन है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सके। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दें। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, हम सभी को अपने आगमन के लिए तैयारी का जीवन दे प्रभु, ताकि हम सब तेरे साथ उठाए जाने वाले बन सके। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है यीशु की 5 चेतावनी। यीशु मसीह की 5 चेतावनी। 5 की जो गिनती है बाइबल में बहुत बार आई है। आपको ध्यान होगा जब दाऊद जो है वो गोलियत को मारने जा रहा था तो उसने नाले में से 5 चिकने पत्थर निकाले थे। 5 चिकने पत्थर उसने नाले में से उठाए और फिर उससे क्या किया, गोलियत को, उनमें से एक पत्थर से गोलियत को मारा। और भी बहुत सारे जिक्र हैं बाइबल में। 5 तरह की बातें हैं। 5 कुंवारियाँ हैं जो समझदार हैं, जो एंट्री कर जाती हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। एक चीज़ मैं भी आपके सामने रखता हूं, जैसे कि हम यीशु मसीह को इंग्लिश में जीसस कहते हैं, तो वो 5 शब्दों से बना है। JESUS, जीसस, ये 5 शब्दों से मिला हुआ शब्द है। तो 5 की जो संख्या है वो बहुत महत्वपूर्ण बाइबल में बताई गई है। किसी दिन इसी पर मैं एक वचन तैयार करूंगा, तब आपको बताऊंगा कि कितनी बातें हैं जिसमें 5 की संख्या का जिक्र है। तो आज हम इस बात को देखेंगे। 5 जो चेतावनी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमें बताई गई हैं, उन बातों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका पहला पद। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह धर्म के कामों के विषय में चेतावनी देते हैं और वो बहुत अच्छी बात है। इस बात को हमें सीखना चाहिए, लेकिन लोग करते नहीं हैं ऐसा। और क्या करते हैं, अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, फोटो खिंचवा के, वीडियो बना के यूट्यूब पर और फेसबुक पर डालते हैं जब वो किसी को दान पुण्य कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चेतावनी प्रभु यीशु मसीह देते हैं 6 अध्याय में। लिखा, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। ये बहुत बड़ी एक चेतावनी है यीशु मसीह की ओर से। वो हमें सतर्क करना चाहते हैं, सावधान करना चाहते हैं कि दिखावे के लिए कुछ मत करना।
कोई भी धर्म का काम अगर आप कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं या आप उपवास रख रहे हैं, तीनों बातें आगे लिखी हैं यीशु मसीह ने, दान, प्रार्थना और उपवास। ये तीनों बातें आगे हम पढ़ेंगे अगर 18 आयत तक, तो वहाँ पर लिखी हैं। दान करना है तो गुप्त करना है, प्रार्थना करनी है तो गुप्त में करनी है, उपवास करना है तो गुप्त में करना है। तो ये दिखावे के लिए ऐसे काम हमको नहीं करने। अगर ऐसे करेंगे हम तो हम परमेश्वर से कोई भी उसका प्रतिफल हमको नहीं मिलेगा, दिखावे के लिए अगर हम करें, क्योंकि हम उसका जो एक निचोड़ होता है, जो उसका फल जो होता है, उसका जो हमें इनाम मिलने वाला होता है, वो हम उससे हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी कृपा का प्रचार खुद ही कर दिया। हम खुद ही बता रहे लोगों को, देखो हम कितना दान पुण्य करते हैं। लोग क्या करते हैं, अभी कोरोना के समय में बहुत लोगों ने क्या किया, लोगों को राशन बांटे और वहाँ पर बोरे भर भर के जब उनको पकड़ा रहे हैं हाथ में तो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना के फेसबुक पर डाल रहे हैं। तो ये चीज़ परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इसी बात की चेतावनी दिया कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। किसको दिखाना? हमको, परमेश्वर को। गुप्त में काम करेंगे, वो गुप्त में देखेगा और उसका प्रतिफल हमको देखेगा। जो तीनों बातें यीशु मसीह ने आगे लिखी हैं, दान, प्रार्थना और उपवास, उन तीनों में यही कहा है यीशु मसीह ने कि जब तू दान करे तो गुप्त में कर, प्रार्थना करे तो गुप्त में कर, उपवास रखे तो गुप्त में कर, ताकि तेरा पिता जो गुप्त से देखता है वो तुझे उसका प्रतिफल देगा। तो पहली चेतावनी है कि हम अपने धर्म के कामों का प्रोपेगेंडा ना करें, प्रचार ना करें, फैलाएं नहीं, है ना, दिखावा ना करें। सीधी सी बात है कि हम दिखावा ना करें, गुप्त में करें, परमेश्वर उसका बहुत बड़ा फल हमको देगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी चीज़ है 7 अध्याय में, मत्ती 7 अध्याय, और जब इसका 15 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आज कोई त्यौहार है तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड चल रहा है नीचे गली में, कुछ फंक्शन है कोई, तो उसकी आवाज़ आपको बैकग्राउंड में आएगी धीरे धीरे, तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा। और बम पटाखे भी बजाए जा रहे हैं तो उस पर भी आप गौर मत कीजिएगा, आप उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो 7 अध्याय के 15 पद को जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 15, तो देखिए लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये कौन है? इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह बड़ी ही गंभीरता से इस बात को बताते हैं। बड़ी गंभीरता से प्रभु यीशु मसीह इन भविष्यवक्ताओं से या प्रचारकों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। वो बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, दूसरों को बुरा कहेंगे और अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, अपने आप को अच्छा प्रीचर, टीचर, भविष्यवक्ता साबित करने के लिए दूसरों की बुराई करेंगे और उनके वीडियो बना कर यूट्यूब पर डालेंगे आज के ज़माने में। लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है, यीशु मसीह जो कह रहे हैं, यानी कि उस समय भी ऐसे लोग थे तो आज तो ज़्यादा होने चाहिए फिर। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, जो झूठी टीचिंग दे रहे हैं, जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठी भविष्यवाणियाँ करते हैं, जो झूठा प्रचार करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं। मत्ती 7 के 15 पद में यीशु मसीह कहते हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, सावधान रहो। जैसे 6 की 1 में कहा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। यहाँ लिखा है, सावधान रहो, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये लगेगा बहुत सीधे साधे हैं, बहुत सिंपल हैं, बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छी प्रीचिंग करते हैं। प्रचार तो सभी करते हैं, शैतान सबसे अच्छा ज्ञाता है बाइबल का, सबसे ज़्यादा बाइबल तो शैतान को आती है। यीशु मसीह से उसने बाइबल के द्वारा ही बातचीत की। तो उस भ्रम में ना आए। परमेश्वर आपके ऊपर भी बाइबल के भेद खोल सकता है। तो इन लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। तीसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार में ही है, 10 अध्याय के 17 पद को जब हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 17, यहाँ पर एक और सावधानी के बताई गई है, यीशु मसीह के द्वारा सतर्क किया गया है, चेतावनी दी गई है। 17 पद में लिखा है कि तुम लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि अगर हम जीवित रहेंगे, अगर हम सही सलामत रहेंगे, तभी हम प्रचार करके लोगों की ज़िंदगी को हम बचा सकते हैं। तो हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। ये नहीं कि चलो मुझे मार दो, नहीं, हमें क्या करना है, बहुत सावधानी से
चलने की ज़रूरत है। एक वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, नीति वचन में एक बात लिखी है 22 अध्याय में, ठीक है। वहाँ पर देखिए क्या लिखा है, वो शिक्षा हमें अपने अंदर रखनी चाहिए जो सुलेमान ने हमको बताया है। लिखा है 3 पद में, है ना, प्रोवर्ब चैप्टर 22 वर्स 3, यानी कि नीति वचन 22 की 3 आयत में लिखा, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है और भूले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। तो यहाँ पर चतुराई दिखाने की जरूरत है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 17 पद में, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 17 लिखा है, परंतु लोगों से सावधान रहो क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना। बहुत से लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल बन के, बहुत ही धार्मिक बन के हमारे बीच में आ जाएंगे और उसके बाद फिर हमारे साथ वो गलत व्यवहार करेंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो ये तीसरी चेतावनी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और चौथी चेतावनी भी मत्ती रचित सुसमाचार में ही है, जब हम 24 अध्याय पढ़ते हैं और उसका 4 पद, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 4। यहाँ पर देखिए जो चौथी चेतावनी है वो यीशु मसीह के द्वारा वो कौन सी है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 4 आयत में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। भरमाने वाले, बाइबल हमें बताती है कि अंत के दिनों में भरमाने वाले बहुत आएंगे कि यीशु मसीह वहाँ पर है, वो यीशु मसीह। एक भाई हैं जो अपने आप को खुद यीशु मसीह बताते हैं, उनके यूट्यूब पर आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। मैंने देखा नहीं है कभी, मैंने सुना है कि वो अपने आप को कहते हैं कि मैं ही यीशु मसीह हूँ। तो ऐसे भरमाने वालों से, जो भोले लोगों को अपनी तरफ कर लेते हैं और उनसे फिर अपना मोटा फ़ायदा उठाते हैं, तो ऐसे भरमाने वालों से सावधान रहें। यीशु मसीह ने कहा है, मैंने नहीं कहा। यहाँ पर साफ लिखा है 24 के 4 पद में लिखा है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हमें कोई भी भरमाने ना पाए, हमें बरगलाने ना पाए, हमें भटकाने ना पाए, हमें यीशु मसीह से दूर ले जाकर किसी और की सेवा हमसे ना करवाए। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है। तो ये सावधानियां हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये 4 बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात मत्ती 6 अध्याय के पहले पद में कि सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। फिर हमने 7 की 15 में पढ़ा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से हमको सावधान रहना है। फिर मत्ती 10 की 17 में हमने पढ़ा है कि हम लोगों से सावधान रहें। और हमने 24 की 4 में अभी पढ़ा है कि हम भरमाए ना जाए, इसलिए हम सावधान रहें। अब देखिए आखिरी लूका रचित सुसमाचार में है 21 अध्याय और उसका 34 पद, लूक चैप्टर 21 वर्स 34। देखिए यहाँ पर मैं 5वीं चेतावनी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो दी गई है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है 34 पद में, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन के खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। सावधान करें, यीशु मसीह अंतिम दिनों के लिए, अपने आगमन के लिए यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। हमारे मन जो है, जीवन की चिंताएं हैं और बहुत सारी बातें हैं जिनके हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई आ पड़े। वो दिन कौन सा दिन? अंतिम समय, वो भयानक दिन जो आने वाला है, वो अचानक हम पर आएगा। लिखा है बाइबल में कि कैसे आएगा, वो चोर की नाई आ जाएगा। तो हमें करना क्या है? सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान रहने का मतलब है तैयार रहना, सतर्क रहना, सजग रहना, एक चौकीदार की तरह। चौकीदार जब किसी बिल्डिंग की चौकीदारी कर रहा होता है, किसी कॉलेज की, किसी हॉस्पिटल की, या कहीं पर भी जो गार्ड लगे होते हैं, वो हमेशा सतर्क रहते हैं, वो सावधान रहते हैं। कोई भी गाड़ी अगर अंदर घुसेंगे, भाग के जाएंगे, उनसे कहेंगे सर अपना ID कार्ड दिखाइए, और फिर उनसे साइन करवाएंगे, फ़ोन नंबर लिखवाएंगे। तो ये सतर्कता होती है, ये सावधानी होती है। तो हमें भी इन 5 बातों के लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए इब्रानियों की पत्री के लिखते शब्द संत पौलुस ने क्या लिखा है, जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 25 पद, तो देखिए सावधानियों के विषय में वहाँ पर क्या लिखा गया है। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 25,
लिखा है, सावधान रहो और उन कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकते हैं। स्वर्ग पर रहने वाले की चेतावनी से अगर हम मुंह मोड़ेंगे तो हम कैसे बच सकते हैं। कौन है स्वर्ग में रहने वाला? वो है प्रभु यीशु मसीह। उसके विषय में यहाँ पर लिखा है कि सावधान रहो, मतलब चेतावनी के ऊपर चेतावनी यहाँ पर दी गई है कि जो चेतावनी प्रभु यीशु मसीह ने, आज जो 5 चेतावनी प्रभु यीशु मसीह ने दी है, उनके लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। लिखा है, दोबारा से पढ़ देता हूँ, इब्रानियों 12 की 25 आयत, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर की चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़ कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकते हैं। हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा अगर हम इन सावधानियों से मुंह फेर लेंगे। तो ये 5 बातें याद रखिए। चेतावनी है ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से। वो कहता है सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। वो कहता है कि सावधान रहो झूठे भविष्यवक्ताओं से। वो कहता है कि सावधान रहो लोगों से जो तुम्हें पकड़वाएंगे। वो कहता है कि सावधान रहो तुम भरमाए ना जाओ। और अंत में वो कहता है कि सावधान रहो, वो दिन तुम्हारे ऊपर अचानक ना आ जाए। इसीलिए हमें इन चेतावनियों को गंभीरता से लेना है और अपने आप को इन सारी बातों से बचाकर प्रभु यीशु मसीह के आगोश में, उसके पनाह में रहकर अपने आप को सुरक्षित रखना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि किस कुंड के 5 ओसारे हैं या थे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, डिस्कशन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 5 चेतावनियों को याद रखिए। ये हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।